गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह से। आज तो मेरी रेले बनी पड़ी है। मेरी 5 बजे से मैं उठी हुई हूँ। मेरे बेटे का था आज एग्ज़ाम, 3rd क्लास में पढ़ता है। अब उसका एग्ज़ाम दिलाने हम गए तो उसकी छुट्टी जल्दी होनी थी, 11 बजे। तो हमने सोचा वापस लेने आने से अच्छा हम रुक जाते हैं। अच्छा बढ़िया, सुबह की तो धूप भी अच्छी सुहानी होती है, धूप वूप सेकते हैं, फिर उसको लेके दिन घर चलेंगे। तो हमने पहले इतना वॉक किया। आज मैंने मेरे हस्बैंड को इतना वॉक करा दिया होगा, मेरे को लग रहा है 5-1 किलो वजन इनका गिर ही गया होगा। वो मेरे साथ फंस जाते हैं क्योंकि उनका मन करता है थोड़ा चले फिर बैठ जाए, और मेरा मन करता है चलते रहो चलते रहो। क्या ही सुहानी सुबह की धूप लग रही थी ना पैरों पे गिर के। मुझे मेरे सूट पे जब धूप गिर रही थी ना, मुझे मेरा सूट और भी प्यारा लग रहा था। मोडाल सिल्क का कपड़ा चमकता बहुत है ना, ये वही वाला कपड़ा था। और इतना थोड़ी थोड़ी मेरे हस्बैंड बोले मैं तो छाँव में बैठूंगा, तू बैठ साइड में, धूप में तेरे को बैठना है। तो मैंने कहा हाँ मुझे तो चाहिए। और ये इतने कई प्यारे फ्लावर और थोड़ी सी स्टार्टिंग की सुबह की धूप सीधा आके मेरे चेहरे पे लग रही थी। और खूब सारा वॉक करके फिर लगी भूख मेरे हस्बैंड को। उन्होंने कहा कुछ खाने लग चलते हैं, तो उन्होंने कहा मुझे ढोकला खाना है, मैंने कहा सेम मुझे सैंडविच खाना है। फिर हमने छोले भटूरे भी मंगवा ली, जो कि मैंने थोड़ा टेस्ट किया, बाकी मेरे हस्बैंड नहीं खाए थे, उनसे भी नहीं खाया गया, रह ही गया था। और फिर हमने मंगवाई चाय, जो कि मुझे पसंद है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पसंद। खाना खाने के बाद मैं थोड़ी सी लेती हूँ। हम एक ही कप चाय मंगवाई मैंने, क्योंकि 2 घूंट मैं पीती हूँ, बाकी सब मेरे हस्बैंड ही ये वाली चाय पियेंगे। मैंने इसलिए एक्स्ट्रा ग्लास मंगवाया था। चाय मेरी बंद है इसलिए मुझे नहीं सूट करती इतनी। इनके बीकानेर के ना इतने टेस्टी ग्रिल सैंडविच है, मुझे बहुत पसंद आते हैं इनके ग्रिल सैंडविच। बाकी मैं बहुत तला भुना नहीं खाती, हल्का हल्का इस तरह की चीज़ें, हल्की चीज़ें खा लेती हूँ जिसको खा के मुझे हैवी पन ना लगे। और छोले भटूरे खा देख के तो मुझे वैसे ही चक्कर आने लगते हैं, कैसे ही हजम होंगे, मुझसे तो होते ही नहीं है हजम। फिर मेरा बेटा स्कूल से आया, उसको ये जो स्ट्रॉबेरी जो शेक होता है ना बहुत पसंद है। इसको बीकानेर का, इसको पता भी नहीं था, हम ऑलरेडी जा चुके हैं वहाँ। उसको स्कूल से लिया, बोला बोला मुझे शेक पीना है। मैंने कहा चल ठीक है। फिर वो और मैं उसके लिए शेक खरीदा। स्कूल के पास में ही पड़ता है बीकानेर, तो उसने अपना शेक एंजॉय किया। और फिर फाइनली हम घर आए। फाइनली घर आ चुके हैं हम। आदि का एग्ज़ाम दिलवा के पानी लेके बैठी हूँ, अब सुकून से पानी पीऊँगी। बाहर कुछ खा लो, कितना घूम लो, लेकिन घर आके घर का पानी, घर की चाय का जो सुकून है वो किसी चीज़ का नहीं है ना। ये कौन है? ये आदू है। पानी पी लिया? छोटा बच्चा। एग्ज़ाम कैसा गया? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा गया। ओके। और पीना है मम? नहीं। नहीं तो फाइनली लेट जा बेटा, गोदी में लेट जा। तो हम भी पी लेते हैं पानी। आदि के पापा कार पार्क करके फिर आएंगे, हम पहले आ गए। एक हमने पार्सल मंगवाया था, एक कारपेट, वो गलत आ गया था, उसका कलर डिफरेंट आ गया था। दूसरा कलर मैंने थीम के हिसाब से मंगवाया था, तो वो मैंने रिटर्न दिया है, दूसरा ऑर्डर किया है। इसलिए हम जल्दी हमको आना पड़ा, हम उनके वेट में नहीं रुके। हाँ हेलो। हेलो। हाय। हम्म। और जैसे ही मैं घर आके बैठती हूँ मुझे पता चलता है मुझे हॉस्पिटल जाना है। मैं 2-3 दिन से मुझे दिक्कत थी, मैं बीमार थी, मेरे हस्बैंड को पता था। मैं आदि को शेक दिलाने गई, इतने में कार में बैठे बैठे मेरे हस्बैंड ने मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर दी मैक्स हॉस्पिटल में। 5 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट थी। फिर मैं मेरा हस्बैंड दोनों गए हॉस्पिटल। मेरा बेटा घर में ट्यूशन पढ़ रहा था, उसकी ट्यूशन टीचर आ गई थी। तब तक हम हॉस्पिटल होके आए, हमारे घर से बिल्कुल पास में ही है। और मैं यहाँ पे बिलिंग लाइन में लगी थी, वो अपनी कार पार्क करने के लिए चले गए थे, तब तक मैंने बिलिंग करा ली और फिर हम बैठ गए। हमें थोड़ा वेटिंग था, कुछ पेशेंट हमसे पहले जाने थे, तो फिर यही है। और मुझे हुआ क्या है, किस चीज़ की प्रॉब्लम है, क्यों मैं हॉस्पिटल में आई हूँ, वो आपको व्लॉग के एंड में मैं बताऊँ। हाय गाइस, हम आए हैं हॉस्पिटल, मुझे दिखाना है डॉक्टर को। मुझे आना तो 2 महीने पहले था, लेट आए हैं। घर पे आपको अपडेट देंगे। डॉक्टर कहीं चले गए थे, अभी लेट आए हैं। पेशेंट को बीच में देखने में सीरियस है, टेस्ट होना था उसका। और मैंने कितना खूबसूरत ना नया सूट ख़रीदा है, वो भी मैं आपको इसी व्लॉग में दिखाऊंगी हॉस्पिटल से जब घर आऊँगी, तो वो भी आप ज़रूर देखना, बहुत प्यारा, आपको इतना पसंद आने वाला है। उसको देख के ना गर्मियों की वाइब आती है, जैसे समर्स में होता है ना बड़े ही अच्छे अच्छे फूल प्रिंट सूटों के, वही सब। हेलो गाइस, ये व्लॉग बन रहा है आज रात को, तो प्लीज़ थोड़ा सा मुझे इग्नोर करना।
आज बहुत हमारा घूमना फिरना हो गया। पहले हमने आदि का पेपर दिलवाया, फिर हम हॉस्पिटल गए, देन हम गए शॉपिंग पे, बिकॉज़ हमें जो है नया कलेक्शन आया हुआ था। मेरे पास मैसेज आ रहा था बीबा स्टोर का कि न्यू कलेक्शन अभी गर्मियों का आया, तो मैंने सोचा देखते हैं। फिर वहाँ से मैंने एक बहुत ही प्यारा सा सूट लिया है जो मैं आपको अभी इस वीडियो में दिखाऊँगी। ये हमारा छोटा सा बच्चा। हाँ, तो सूट दिखाती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी, इतने प्यारे कलर से। मैंने सिर्फ ये कलर और प्रिंट की वजह से ही लिया है, और मेरे हस्बैंड मेरे साथ में साइड में बैठे हुए हैं, जिनसे मैं अभी आपको आगे मिलवाऊंगी। ये है बहुत ही प्यारा सा एक सूट, ये देखो, पूरा फुल सा लंबा जो है ए शेप का कुर्ता है। ये पूरा ये इस तरीके से फ्रंट का है इसका, और फिर ये इसका बैक का है। पूरे पे प्रिंट नहीं है, बहुत ही अच्छा है, जैसे आजकल चले हुए हैं, जैसे कि ये प्रिंट्स है ना, ऐसे बटन लग के पीछे से ऐसा है। ये ना इधर तक हाफ पे प्रिंट है इस तरह से, और फिर नीचे से प्लेन है, ये धागा लगा हुआ है इस पर, और पीछे से ये इस तरीके से है। आगे से भी सेम प्रिंट है इस तरह से। और इसके इतना 3D प्रिंट टाइप का, इतना कोई प्यारा ये इसका प्रिंट है ना, बहुत ही अच्छा। और वो बोल रहे थे कि ये ना वेजिटेबल और फ्लावर्स के जो होता है ना कलर, उससे बने हुए कलर्स हैं। ये जो इस पर प्रिंट हुआ है वह अच्छा वाला प्रिंट है ये, और इतना प्यारा ये सूट है। इसमें एक शाइनिंग है इस कपड़े में, बहुत ही सुंदर। और ये इसकी बाजुएं हैं ऐसी दोनों तरह से, और ये कलर्स इतने प्यारे लगे मुझे, पहन के इतना सुंदर लगा। ये कुर्ता सेट था, तो मैंने इस पे दुपट्टा भी मैच किया, क्योंकि बिना दुपट्टे में पहनती नहीं हूँ, मैं दुपट्टा पहनती हूँ। बिना दुपट्टा फिर क्या फ़ायदा, दुपट्टा ही ना हो सूट का, फिर वो सूट ही क्या बना। तो ये है सूट, और फिर ये प्योर कॉटन की बहुत ही प्यारी सी इसकी पैंट है इस तरीके से। ये इतना सुंदर लगा ना पहनने पे। और ये 36L साइज़ का मैंने लिया है, थोड़े लूज़ है, मैं थोड़े से लूज़ ही पहनती हूँ, बहुत फिटिंग का मुझसे पहना नहीं जाता है। और ये थोड़ी बेल बॉटम टाइप में है। अभी बीबा की जितनी भी पैंटें आ रही हैं वो बेल बॉटम टाइप में ही आ रही है। तो ये इतना प्यारा सा कॉर्ड सेट था, मैंने उनको बोला दुपट्टा मिलाओ तो ही मेरे काम का, वरना मेरे किसी काम का नहीं है ये। तो अभी मैंने इस पे लिया, फिर ये दुपट्टा मैच किया प्रिंट के साथ, येलो पे पिंक, ये भी बीबा का ही है। ये इस पे मैंने ये मैच किया, ये इतना खिल के आया ना इसके साथ। मैंने इसको वहीं पहन के देखा, प्योर कॉटन का बहुत ही अच्छा लिनन टाइप जैसा कुछ है दुपट्टा। ये चेक करो, बहुत ही खुला अच्छा चौड़ा दुपट्टा है, गर्मियों में बहुत काम आने वाला है ये देखो, दुपट्टा ही इतना प्यारा है और सूट भी बहुत प्यारा है। तो आपको कैसा लगा अब आप ही बताओगे। अनु कैसा लग रहा है ये दुपट्टा, अच्छा लग रहा है? और सूट कैसा लगा मेरा? बहुत ही बढ़िया। ये ना न्यू कलेक्शन में है, और ये अभी भी बीबा स्टोर पे अवेलेबल है, आप ले सकते हैं जाके। आपके आसपास कोई भी बीबा स्टोर, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, मिल रहा है तो आप किसी भी बीबा स्टोर पे जाएंगे ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उनको दिखा देना, वो आपको दे देंगे। इतना सुंदर, पूरे पे प्रिंट नहीं है इसकी, जैसे हाफ पे, और फिर इस तरीके से नीचे में प्लेन है, जो कि इसकी मेन ब्यूटी है। इस तरीके से तिरछा ये आके, आजकल इस तरह के बहुत ही चले हुए ट्रेंड में, बड़े बड़े ब्रांड्स इस तरह के प्रिंट निकाल रहे हैं, जो बहुत बड़े ब्रांड है, जो कोड सेट ही 8-9 हज़ार का देते हैं। ये जो ये सिर्फ ये है कुर्ता और पैंट कोड सेट, ये था 2700, 2799 कुछ का था ये। और दुपट्टा अलग से मैंने इसका मैच कराया था, 500 या 600 का दुपट्टा था, तो ये 3000 से थोड़ा ऊपर गया था ये पूरा सूट सेट। मुझे तो बहुत प्यारा लगा। बाकी इस पे ना कलर भी था, इसका एक वाइट कलर में भी ये था, लेकिन येलो पे जो जच रहा था ना, ये उतना वाइट पे नहीं जच रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक और बहुत सुंदर आया हुआ है ग्रीन कलर में, इस तरह के प्रिंट में,
इस तरह के प्रिंट के अभी लेटेस्ट फैशन है तो निकाला हुआ है उन्होंने। उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो शॉर्ट कुर्ती है, और शॉर्ट कुर्ती में ना, शॉर्ट कुर्ती हर किसी पे इतनी अच्छी नहीं लगती है। जो थोड़ा हेल्दी है ना, हेल्दी मीन्स जो बिल्कुल ही पतला है ना, उस पर मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी लगती है। जो बीच का भी है ना, फिर वो थोड़ा और ज़्यादा हेल्दी लगता है। और अब जितनी लंबी शर्ट होती है, जितना लंबा कुर्ता होता है, आप उतने ही पतले लगते हो। तो ये मेरा मानना है, मैं इसीलिए बहुत लंबी शर्ट्स बनवाती हूँ। तो ये बहुत ही प्यारा से मेरे से टयानू कैसा है, इनसे पूछते हैं, इनकी तरफ कैमरा घुमाते हैं। यो डार्लिंग, बढ़िया लग रहा है, अच्छा है। कलर कैसा है? बहुत ही बढ़िया। गर्मी कितनी हो रही है ना आज? आज गर्मी ज्यादा होगी गर्मी आज फिलहाल है ना, मेरे को बहुत लग रही है इस टाइम। पता नहीं शाम को होगी वैसे ना, दोपहर तक भी ना आती इतनी आज उसके बाद एकदम से ना, अब तो जैसे उन दिनों में नहीं होती, अप्रैल वगैरह में, मई में, ऐसा लग रहा है ना, जल्दी स्टार्ट हो गई। तो ठीक है ना फिर ये। हाँ बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। हाँ, तो ये हमारा बहुत ही प्यारा सा सूट है जो आपको किसी ना किसी व्लॉग में देखने को मिलेगा। और मुझे इस सूट के लिए भी एक बारी कमेंट आया था कि इसका लिंक दे दीजिए। ये आपको मैंने दिखाया था मेरे हम ट्रेड फेयर गए थे ना, वहाँ से मैंने लिया था। इसका लिंक नहीं है सूट, ये उसका है, मोडाल सिल्क नहीं होता, चिकना सा कपड़ा होता है, ये वो है। तो ये लिंक नहीं मिल सकता, मैंने टेलर से बनवाया है, वहाँ से कपड़ा लिया था। और व्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना, सूट कैसा लगा कमेंट में बताना। और कमेंट आपका, अभी मैं आपको मेन चीज़ पे बात करते हैं। अभी आपका कमेंट आएगा कि आप हॉस्पिटल क्यों गए थे। हॉस्पिटल हम इसलिए गए थे, तो हॉस्पिटल हम क्यों गए थे, हॉस्पिटल हम इसलिए गए थे बिकॉज ऑफ, जब भी मैं बाहर का कुछ खा लेती हूँ या कुछ चाय वाय ज़्यादा पी लूँ, इस तरह की चीज़ें स्पाइसी ज़्यादा खा लूँ, तो मुझे ना हर्ट बर्न जैसा होने लगता है। और मुझे लग रहा था कई दिनों से, और मैंने घर पे रेमेडीज़ वगैरह भी की थी, उससे भी मुझे फ़ायदा नहीं मिल रहा था। मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया है, मुझे इस तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती है अगर मैं स्पाइसी खा लूँ या बाहर का खा लूँ या शादियों में खाना खा लूँ, वरना मैं हमेशा ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ। तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था, हम घूमने गए थे तो मैंने बाहर खाना खा लिया था, उसके बाद से मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था, तो उसके लिए गए मैंने, नहीं मुझे आराम मिल रहा था। तो फिर हम मैक्स हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पे डॉक्टर है, उनके पास मेरा ट्रीटमेंट चल रहा होता है इस चीज़ का। वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम ये होती रहती है 2-3 महीने में ट्रिगर, तो मैं उनके पास हमेशा से जाती रहती हूँ। वो मुझे बहुत अच्छे से नाम के साथ, मेरे पेशे के साथ जानते हैं, तो उनसे मैं दवाई ले आती हूँ और वो उनसे मिलके लगता है कि हाँ ठीक हो जाऊँगी। तो मुझसे थोड़े परहेज़ नहीं होते हैं, मैं गड़बड़ कर जाती हूँ। एक तो चाय नहीं छोड़ी जाती, मैंने डॉक्टर को बोला, पहले उनके जो एक और डॉक्टर थे उन्होंने देखा मुझे, वो बोले कि आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, चाय वाय नहीं पीनी है, बिल्कुल छोड़नी है, कॉफ़ी चाय को हाथ नहीं लगाना है, आपने दूध भी नहीं पीना है। तो दूध तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मत पिलाओ, मैं पीती भी नहीं हूँ दूध वैसे बचपन में बहुत पी लिया, अभी नहीं पीती मैं। तो लेकिन डॉक्टर के पास मैं गई, मैंने, डॉक्टर ने मुझे काफ़ी सारी एडवाइस की, मैंने सारी सुन ली। मैंने कहा जो आप बोलोगे ना मैं कर लूँगी, मैं जो आप बोलोगे मैं नहीं खाऊंगी, एक चीज़ आप मेरी मान लो, सारी मैं आपकी मान रही हूँ, मुझे चाय पीनी है, मुझे क्रेविंग होती है, बार बार नहीं होती, मुझे बस इतनी सी चाहिए, आधा कप। क्या होता है, मुझे क्या आदत है, लंच के बाद और डिनर के बाद मुझे आदत है, वैसे मुझे बिल्कुल आदत नहीं है। खाना खाने के बाद मुझे क्रेविंग होती है, आधे घंटे बाद, और डिनर के बाद भी होती है, अदरवाइज़ मुझे इतना नहीं, हाँ बस इतनी सी चाहिए, लेकिन चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, इतना भी सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी लेना और एक ही बार लेना। मैंने कहा 1 बार या 2 बार लेने दो। तो इन्होंने कहा नहीं, फिर ट्रिगर करेगा। मैंने कहा चलो कोशिश करूँगी, एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे करूँगी। तो ये उनसे बातचीत हुई, और अभी तो फील अच्छा नहीं हो रहा है, थोड़ा सा दिक्कत मुझे अभी भी लग रही है। अभी एक बार बिगड़ जाता है सिस्टम तो 4-5 दिन सेटलमेंट होने में लगता है, वही चीज़ें हैं। तो यही सब था। अब भी प्लीज़ मेरे लिए प्रे करना, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। तो बाय बाय। और मेरा सूट कैसा लग रहा है प्लीज़ बता देना। ये कलरफुल मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद आती है बचपन से। बाय बाय।